तो फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खुद से लथपथ थे। वो एक शॉप में आया तो शॉपकीपर ने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय था। शॉपकीपर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है और ये टॉय क्यों टूटा हुआ है? ड्रम तो बजा ही नहीं रहा। तो कैप्टन ने कहा, अरे शुक्र करो, ये कुछ नहीं कर रहा। उनका यह कहना ये था और मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और इसी शौक में अजीब काम शुरू हो गए। जैसा कि एक चूहे ने रस्सी काटी, उस रस्सी से जुड़ी चीजें हिली और पलक झपकने जितने वक्त में एक तीर आकर शॉपकीपर के अंदर स्टैब होकर उसे मार गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। इससे यह साबित हुआ कि यह मंकी कर्ज था। जब भी यह ड्रम बजाता तो किसी की मौत हो जाती। ये बात कैप्टन जानते थे। वो मंकी के इस मौत के गेम से तंग आ चुके थे, इसीलिए फैसला करते हैं कि यह इस मंकी को जला देंगे। और जलते हुए भी हमें दिखाया जाता है कि वह मंकी अजीब तरीके से हंस रहा है, जैसे ही कोई प्लान अभी बाकी हो। यह देखते हुए कैप्टन का बस इतना ही कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद 1999 का वक्त दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के ही बेटे हैं। और अब ये दोनों कैप्टन के मरने के बाद सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहते थे। उनकी मॉम भी ज्यादा अपने काम में बिजी रहती थी, तो दोनों का वक्त ज्यादा एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। इन दोनों को अपने डैड के बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरोसिटी रहती थी, लेकिन इनकी मॉम इनसे कभी इनके डैड के बारे में बात ही नहीं करती। एक दिन इन्होंने खुद अपने डैड के सामान को चेक करने का फैसला किया, जहाँ पर उनके मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ उन्हें एक बॉक्स भी मिला। इस बॉक्स को जब खोला गया तो इसमें वही मंकी था जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। बॉक्स पे लिखा था, इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहता है, हमें ये चेक करना चाहिए। हेल्प भी जोश में आकर मंकी के अंदर चाबी घुमा देता है, लेकिन देखता है कि मंकी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। शायद ये खिलौना पुराना और खराब हो चुका था। ये सोचकर वो इसको छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो इसकी हकीकत जानते नहीं थे। खैर, हेल और बेल को अपनी नैनी के साथ आज लाइफ किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ जाने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब ये लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो हेल देखता है कि उनसे पहले ही वो मंकी टॉय आकर गाड़ी में बैठ चुका था। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो खुद मंकी टॉय को बॉक्स के अंदर रख कर आया था। खैर, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यह लोग चल पड़े। यह लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और जब यह लोग खाना बनता एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मंकी के ड्रम बजाने की आवाज। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो मंकी को गाड़ी में छोड़कर आया था, फिर ये आवाज उसे यहाँ कैसे आ रही थी। अभी इसने ये सब सोचा ही कि एकदम से शेफ की करतब दिखाती नाइफ उड़ते हुए सामने चली गई और हेल की नैनी के गले पर चलकर उसका गला कटकर नैनी की वही मौत हो गई और इन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सबको यह एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन हेल जानता था कि यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि यह कुछ और ही है। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से, जो कि उनके सामने ही हुई थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। उनकी मॉम उन्हें नैनी के फंडल पर लेकर जाती है और उन्हें समझाती है कि लाइफ ऐसी ही है, कौन कब मर जाए किसी को नहीं पता। अब ये सब घर आ जाते हैं और हेल जाकर सबसे पहले मंकी ट्रॉय के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या यही सब जो हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है? अभी वो यह बात ही कह रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ पर आ गया और उसे तंग करने लगा। हेल ने उसे मंकी की स्टोरी सुनाना शुरू की, किस तरह मंकी बॉक्स से उनके कार में आया, फिर कार से उसे ड्रम बजाने की आवाज सुनाई दी और उसके फौरन बाद नैनी की डेथ हो गई। बेल ने उसकी यह बात सुनकर मजाक उड़ाया और अगले दिन उसके लिए और भी मुसीबत खड़ी कर दी। पूरे स्कूल में उसकी यह मंकी वाली कहानी मशहूर कर दी, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा मजाक बना। हेल को गुस्सा आ चुका था अपने भाई पे, इसीलिए वह गुस्से में घर आकर मंकी के अंदर चाबी घुमा देता है और उसे कहता है कि चलो मेरे भाई को मार दो। वह तो गुस्से में यह सब कर रहा था, नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके चाबी घुमाते ही नीचे उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगी, जो इन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उसकी आंखों से, कान से, नाक से खून आने लगा और वो वहीं पर गिरकर मर गई। डॉक्टर्स के मुताबिक हुल्क की मॉम की डेथ ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी, लेकिन हेल हकीकत जानता था कि उसकी मॉम की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई है। गम और गुस्से में वो घर जाकर एक हथौड़ी से उस मंकी को तोड़ डालता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह उठता है तो उस मंकी को सही सलामत अपने घर पर देखता है। इधर दिखाया जाता है कि बेल तो बहुत ज्यादा सदमे में था। वह अपनी मॉम की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी मॉम के फ्यूनरल के कपड़े भी 3 दिन तक नहीं बदले और फिर तीसरे दिन उन्हें उनके अंकल लेने आ गए, क्योंकि इनके मॉम डैड दोनों ही मर चुके थे। इन्हें किसी की कस्टडी में तो रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत ज्यादा रिग्रेट था। वो सारी बात बेल को बताना चाहता था। काफी देर हिम्मत करने के बाद उसने बेल को बता भी दिया कि उसकी मॉम की मौत उस मंकी के ड्रम बजाने की वजह से हुई है और इसके पीछे गलती भी मेरी है बेनी। ये गुस्से में उस मंकी में चाबी भरी थी और जब भी उस मक्की में चाबी भरी जाती है तो किसी की मौत हो जाती है। हेल को बिल्कुल यकीन नहीं आया उसकी इस बात पे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो तुम प्रूफ करो, तुम दोबारा से चाबी भरो। हेल उसे प्रूफ करने के लिए मंकी में एक और मर्तबा चाबी भर देता है, इस एहसास के बगैर कि अब भी किसी की मौत हो सकती है। उसकी चाबी भरते ही दूसरी तरफ हम उनके अंकल को देखते हैं, जो इस टाइम हॉर्स राइडिंग कर रहे। एक्सीडेंटली वो हॉर्स से भी गिर जाते हैं और उनके ऊपर से बहुत सारे हॉर्स गुजरने की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये हादसा बेल को प्रूफ करवाने के लिए काफी
काफी था कि वो मंकी टॉय कितना ज्यादा खतरनाक है। इस हादसे के बाद इन्होंने फैसला किया कि इस मंकी टॉय को ही अपने से बहुत दूर कर देंगे। इन्होंने मंकी टॉय को उसके बॉक्स में वापस डाला और उसे चैन से बंद करते हुए दूर जमीन में नीचे दफन कराए। ऐसा करने के बाद मंकी टॉय से होने वाली सारी तबाहियां खत्म हो जाती हैं और फिर कहानी में 25 साल का वक्त गुजर जाता है। हम 25 साल बाद हेल को देखते हैं, जो एक स्टोर पर स्टोर कीपर की जॉब कर रहा था। उसने अपने भाई से सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे क्योंकि उसे डर था कहीं वो अपने भाई से मिले तो इन दोनों के मिलते ही वह मंकी इनका पीछा न करने लगे और उसकी तबाहियां दोबारा शुरू न हो जाएं। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। वहाँ जाकर उसे एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड अब पीट की लीगल कस्टडी लेने लगे हैं, जिसका मतलब था कि हेल अब और ज्यादा अपने बेटे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाएगा। यही उसके साथ आखिरी 2 दिन थे जिन टाइम वो ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे के साथ स्पेंड करना चाहता था। इन दिनों को यादगार बनाने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर निकल जाता है और रात होने पर यह लोग एक होटल में रुकते हैं। यहाँ पर हेल का बेटा उससे उसकी फैमिली के बारे में सवाल करता है। इससे पूछता है कि क्या आपका कोई भाई है। हेल को इस टाइम बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोल दिया कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ। सीन कट होकर अब हमें उस लेडी को दिखाया गया जिसके पास हेल और बेल अपने मॉम डैड के मरने के बाद रह रहे थे, जिसके हस्बैंड की भी मौत हेल के मंकी को चाबी देने की वजह से हुई थी। वह घर पर अकेली रहती हैं और आज उन्हें अपने घर पर एक अजीब डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके घर में घुस आया है, जिसे देखने के लिए वह अपनी गन उठाकर बाहर निकल आती हैं। उन्हें फील हुआ कि कोई उनके बेसमेंट में चला गया था। वो जैसे ही बेसमेंट की सीढ़ियों में उतरी तो उन्हें ड्रम बजने की आवाज आई और ठीक उसी टाइम पर उनके पांव के नीचे की सीढ़ियां भी टूट गईं। नीचे कांच का फ्लोर भी टूटा और उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई। शीशे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उनके मुंह पे स्टैब हो चुके थे। अपना मुंह देखने के लिए वह जब शीशे के पास गई तो उन्हें गैस के लीक होने की स्मेल आई। वह फौरन किचन में गई और जैसे ही उन्होंने स्टोव के पास कुछ सूंघने की कोशिश की तो एकदम से वहाँ पे स्पार्क आने की वजह से आग लग गई और उनका पूरा मुंह जल गया। जलते हुए चीखते चिल्लाते वो घर से बाहर निकल आई। उन्हें समझ नहीं आया और वह सामने वाले बिलबोर्ड के पास चली गई, जहाँ जाते ही उनका सर बिलबोर्ड में स्टैब हो गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। ठीक इसी टाइम पर हेल को अपने मोटल रूम में एक भयानक सपना आ रहा था। उसने सपने में अपनी मॉम को एक बहुत ही भयानक रूप में देखा और मंकी को भी देखा, जिसे देखते ही वो डर कर उठ गया और तभी उसने देखा कि उसके फोन पे बेल की कॉल आ रही थी। वह भी इतने सालों बाद उड़कर उसकी कॉल को उठाता है तो बेल उसे बुरी खबर देता है कि वह मंकी दोबारा से कहीं आ गया है और उसने तबाहियां भी फैलाना शुरू कर दी हैं। मुसीबत बहुत बड़ी थी, इन्हें उसे किसी तरह खत्म करना ही था। लेकिन इसी बात पे दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई कि उसे ढूंढ कर खत्म करेगा कौन। ये बात करते हुए हुल्क कमरे से बाहर निकल आया था। वो देखता है कि पास के एयर कंडीशन से कुछ आवाजें आ रही थी। वहाँ पर स्पार्कनी हो गई। एयर कंडीशन जाकर दूर गिरा और वायर टूटकर पूल के अंदर गिर गई। पूल के अंदर करंट दौड़ गया और जैसे ही एक लड़की ने पूल में जंप की तो करंट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो गई। यह देखकर हेल और भी ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि वो मंकी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने पर भी तबाह शुरू हो जाती है। हेल अब सबसे पहले पीट को वापस घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि कम से कम उसकी जान खतरे में न पड़े। लेकिन पीट तो हेल के पुराने घर जाना चाहता था, जहाँ पर वह अपनी आंटी के साथ रहते थे। यह उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। हेल को लगा कि उसे पूरी कर देनी चाहिए, इसलिए वह उसे अपनी आंटी के घर ले गया, जहाँ दिखाया गया कि आंटी के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और यहीं पर वह मंकी टॉय भी था, जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। रास्ते में हेल को अपना पास्ट भी आता रहा था, कैसे वह अपने डैड के लिए तड़पता था, उन्हें मिस करता था, लेकिन उनकी मॉम ने कभी उनसे क्लोज होने ही नहीं दिया और फिर तो उनकी मौत ही हो गई। उसके इसी ख्यालों से उसे जगाती है। यहाँ पर एक एजेंट, ट्रू एजेंट, इसे एक शॉकिंग न्यूज देती है कि जिस टाउन में इस टाइम वो आया था उस टाउन में अजीबोगरीब काम हो रहे थे। टाउन में एक के बाद एक लोग अजीबोगरीब हादसे से मर रहे थे। यह सुनकर हेल शॉक में आ गया। वह समझ गया कि मंकी टॉय इसी टाउन के अंदर है। ये दोनों बातें यह कर रहे थे कि इन दोनों की बातों से पीट को पता चल गया कि हेल का एक भाई बेल भी है। खैर, अब हेल को उस मंकी टॉय को ढूंढना था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ पर ऑक्शन की सारी चीजें रखी गई थी और वह जानता था कि उसकी आंटी के घर की सारी चीजें भी जो ऑक्शन में नहीं बिकी होंगी वो यहीं पे होंगी। उसने पूछा क्या ऑक्शन में कोई मंकी टॉय भी था। एजेंट को यह अच्छी तरह से याद नहीं था, इसलिए उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया, जहाँ पर वो उस मंकी टॉय को ढूंढने लगे। एजेंट ने जैसे ही एक कैबिन खोला तो अंदर से एक शॉटगन निकलकर उसके ऊपर गिर गई और खुद ब खुद चल गई, जिससे उस एजेंट की भी वहीं पर मौत हो गई। इस लड़की के मरते ही पूरे स्टोर रूम के अंदर उस मंकी टॉय के ड्रम्स की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। अब यहाँ हेल को यह बात पता चलती है कि बेल पहले से ही इसी टाउन में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा। एल उसे फोन पर धमकी भी देता है और जब तब भी बेल उससे मिलने के लिए नहीं आता तो वह बेल की लोकेशन ट्रेस करने लग जाता है। और यहाँ हमें बेल के घर दिखाया जाता है कि बेल के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ट्विस्ट यह था कि वो मंकी टॉय जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा
रहा था वो उसी के भाई बेल के पास था। बेल ने इस मंकी टॉय को ऐसे संभाल रखा था जैसे वह कोई इसका अहम दोस्त हो। साथ ही उसने अपने पूरे घर में अब ट्रैप्स भी लगा दिए थे, क्योंकि वह जानता था कि हेल उससे मिलने के लिए इस घर में जरूर आएगा और वह उससे बदला लेना चाहता है। उसे लगता था कि उसके डैड की, उसके मॉम की मौत और उसके अंकल की मौत भी हेल की ही वजह से हुई है। वो दुनिया में आज अकेला है तो हेल की वजह से ही है, इसीलिए वह हेल को मारना चाहता है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि जब इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को मिलकर जमीन के नीचे दफन कर दिया था, तब बेल वापस गया था उस मंकी टॉय को वहाँ से लेने के लिए। लेकिन तब उसे मंकी टॉय वहाँ नहीं मिला, सिर्फ मंकी टॉय की चाबी मिली थी, जिसके बाद से आज तक वो उस मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और आखिर वो मंकी टॉय उसकी आंटी के घर से ही मिला, जिसे उसने किसी दूसरे लड़के के जरिए खरीद लिया। अब यहाँ पर वह लड़का जिसने बेल को वह मंकी बेचा था, उसे वह मंकी वापस चाहिए था। उसने जब देखा कि हेल और उसका बेटा पीट आंटी के घर पर है, तो वह उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास आ गया। उसे गन पॉइंट पे ही धमकी देते हुए पीट से कहा कि तुम अंदर बेल के घर जाओ और वहाँ से मंकी टॉय लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर उसके हाथ मंकी टॉय लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो उसे समझाता भी है कि तुम गलती से भी उस मंकी टॉय की चाबी ना चला देना, नहीं तो यहाँ तबाहियाँ शुरू हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप से बचते हुए बेल के पास पहुँच गया था। बेल के पास जाते ही बेल उसे मंकी तो दे देता है, लेकिन पीट बेचारे को तो मंकी की कोई कहानी पता ही नहीं थी। बेल पीट को मजबूर कहता है कि पीट मंकी के पीछे की चाबी घुमा दे, और जैसे ही पीट यह चाबी घुमाता है, बाहर उसके डैड के पास मौजूद आदमी के हाथ से गन चल जाती है। शुक्र था कि वह गोली हेल को नहीं लगी थी, बल्कि विंड ग्लास के आर पार होकर वो बाहर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग गई थी, जिसकी वजह से सारी शहद की मक्खियाँ आकर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उसे काट कर वहीं पे मार देती हैं। यह देखते हुए हेल समझ गया कि उन्होंने मंकी की चाबी घुमा दी है। इन सब चीजों को रोकने के लिए वो भी बेल के घर के अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आ रहा था तो उससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और वह वहीं पर फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया। इन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और इसी बहस में इन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे इन्होंने अपने मस्तिष्क सुलझा लिए। इन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजाने लगा था, जिसका मतलब था कि तबाही आ गई। उसकी ड्रम बजाते ही यहाँ छत जोर से हिलने लग जाती है। छत के जोर जोर से हिलने की वजह से बेल का अपना लगाया हुआ ही ट्रैप बेल के ऊपर गिरकर उसे मार देता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस टाउन में भी तबाहियां होना शुरू हो गई थी। जगह जगह आग लग चुकी थी। प्लेन जो यहाँ से गुजर रहे थे वह भी क्रैश होने लगे थे और पूरा इलाका तबाही से भर गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से निकलने में कामयाब हो गए थे। अब वह इस टाउन से भी बाहर निकल रहे थे और इन्होंने फैसला किया था कि वह उस मंकी टॉय को अपने साथ ही रखेंगे, ताकि उससे आने वाली तबाहियों को कंट्रोल किया जा सके। इस टाउन से निकलने से पहले यह इस टाउन में एक हॉर्समैन को देखते हैं, जो कि डेथ की एक निशानी था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था इस टाउन की तबाही को। और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।